ऐप ट्रेनिंग से ज्यादा मिसकंसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे और किसी चीज के बारे में नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो एप्स ट्रेन ही नहीं करते ये सोच के कि दिखने वाले एप्स तो जेनेटिक्स पे और लो बॉडी फैट परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं, जो कि सिर्फ आधा सच है। आपकी बाइसेप्स, क्वाड्स, चेस्ट की तरह एप्स भी तो सिर्फ एक मसल ही है। एंड जस्ट लाइक अदर मसल्स, ये भी ट्रेनिंग से ग्रो होते हैं। इनफैक्ट अगर आप रेगुलरली एप्स ट्रेन करो तो आपको बॉडी फैट परसेंटेज को बहुत ज्यादा कम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उनको विजिबल कराने के लिए। ये मेरे पापा की फोटो है एट द एज ऑफ 48 इयर्स ओल्ड एंड इनका बॉडी फैट परसेंटेज भी इतना कम नहीं है, तब भी इनके एब्स इतने पॉप करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर आपकी एब्स की विजिबिलिटी डिपेंड करती है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो ये है कि आपकी बॉडी कितना पानी होल्ड करती है। जो हम मूवीज एंड टीवी शोज में शर्टलेस सीन्स देखते हैं, उनके शूट होने के अबाउट 3 दिन पहले से एक्टर्स को डिहाइड्रेट करना चालू कर देते हैं। बेसिकली धीरे धीरे करके उनका वाटर का कंजम्पशन कम करते हैं एंड शूटिंग डे पे बिल्कुल खत्म कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपकी बॉडी में कम पानी होता है तो आपकी स्किन आपकी मसल्स पे बहुत क्लोजली सिट करती है, जिनसे उनका अपीयरेंस बहुत एनहांस हो जाता है। बट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म तक ऐसा करना इम्पॉसिबल है और बहुत अनहेल्थी भी है, सिंस इससे आपकी किडनीज पे फर्क पड़ता है। बट इन माय ओपिनियन एब्स की विजिबिलिटी से ज्यादा उनकी फंक्शनैलिटी मैटर करती है। एब्स आपके कोर मसल्स का पार्ट है एंड एक स्ट्रॉन्ग कोर आपकी बाकी एक्सरसाइजेस को तो इंप्रूव करता ही है, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स एंड ऑल। सीरियसली अगर आप इन कॉम्पाउंड एक्सरसाइजेस में इंप्रूव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अलग से कोर ट्रेनिंग करना चालू करें एंड फिर डिफरेंस नोटिस करें इन एक्सरसाइजेस में। पर इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग कोर आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंप्रूवमेंट लाता है। आपकी स्पाइन को प्रॉपर अलाइनमेंट में हेल्प करता है, आपके पोस्चर को इंप्रूव करता है, एक्सरसाइज से लेके एवरीडे मूवमेंट्स में इंजरी होने से बचाता है, बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड सो मच मोर। बात की एक बात यह है कि ऐप ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, बट इसके लिए आपको इंटरनेट पे मिलने वाले कोई अजीबोगरीब मूव्स करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस की जरूरत है फॉर स्ट्रॉन्गर बेटर एब्स। हमारी पहली एक्सरसाइज है केबल क्रंचेस, जो वन ऑफ द बेस्ट एब एक्सरसाइजेस ऑफ ऑल टाइम में से एक है। सबसे पहले मशीन को मैक्स हाइट पे सेट करेंगे एंड रोप अटैचमेंट लगाएंगे। उसके बाद हम वेट सिलेक्ट करके नीचे आएंगे एंड ये देखेंगे कि क्या ये वेट ज्यादा लाइट तो नहीं है। अगर वेट ज्यादा लाइट हुआ तो आपको नीचे आने में कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी एंड आपको अनस्टेबल भी फील होगा। बेसिकली ऐसा लगेगा कि अब आप धरती चाटने वाले हैं। तो क्योंकि इस एक्सरसाइज का प्रॉपर स्टार्टिंग वेट आपके खुद के वेट के हिसाब से सेट करना होता है, आपको फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज करते समय खुद के लिए प्रॉपर स्टार्टिंग वेट सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग वेट फाइंड आउट करना सिर्फ एक बार का ही काम है, नेक्स्ट टाइम से तो स्मूथ सेलिंग है सब। देन जब वेट सिलेक्ट हो जाए तो हम मशीन से एक हाथ का डिस्टेंस लेकर इस तरीके से पोजीशन लेंगे जिसमें आपके लेग्स ऐसे 90 डिग्रीज में रहेंगे। अब हम एक कंट्रोल्ड मैनर में क्रंच करेंगे अपनी स्पाइन को न्यूट्रल से राउंड करते हुए। यस, इसमें आपकी स्पाइन का राउंड होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि आप अपने एब्स को यूज करके ही वेट पुल कर रहे हैं, ना कि आपकी बाकी मसल्स को। इसी समय हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे हिप्स पीछे ना जाए और हमारे लेग्स 90 डिग्रीज ही मेंटेन करके रखें। क्रंच करते टाइम आप ये भी सोच सकते हैं कि आप अपनी कोनी यानी एल्बोज को एक पोजीशन पे लॉक करके अपने एब्स की तरफ ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सोचने से आप अपने हाथों को सिर्फ रोप ग्रिप करने के लिए यूज करेंगे एंड आपका फॉर्म भी सही रहेगा। केबल क्रंचेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना इज एज सिंपल एज मशीन पे वेट बढ़ाना। ये एक इनक्रेडिबल एक्सरसाइज है जिसको सही से करने पे आपके एब्स बहुत अच्छी तरीके से फील होंगे आपको। रोप क्रंचेस आपके पूरे एब्स को टारगेट करते हैं, पर इनका एम्फेसिस आपके अपर एब्स पे थोड़ा ज्यादा होता है। तो अब हम चलते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज पे जो आपके लोअर एब्स को ज्यादा टारगेट करे एंड दैट इज लेग रेजेस। नाउ लेग रेजेस को करने की बहुत वेरिएशंस है, बट मैं 2 वेरिएशंस कवर करूंगा विच आर द बेस्ट वंस इन माय ओपिनियन। पहली वेरिएशन है मशीन वाली। इसमें हम मशीन पे अपनी पैक को टच करवाएंगे एंड देन कोर को ब्रेस करके अपने पैरों को जमीन पे से हटाएंगे। देन हमें एक स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर में अपने लेग्स को ऊपर लाना है एंड देन नीचे लेके जाना है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने अपने लेग्स को कंप्लीटली स्ट्रेट रखने की बजाय उन्हें थोड़ा बेंड करके रखा हुआ है। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और वो ये है कि अधिकतर लोगों के लिए इंक्लूडिंग माई सेल्फ, पैर कंप्लीटली स्ट्रेट रखने से ये एक्सरसाइज उनके लोअर एब्स की जगह उनके हिप एब्डक्टर्स पे ज्यादा लोड डालने लग जाती है। नीज बेंट रख के हम ऐसा होने से प्रिवेंट कर सकते हैं एंड ये इंश्योर कर सकते हैं कि ज्यादा लोड हमारे लोअर एब्स पे ही आए। अब अगर आपके लिए मशीन लेग रेजेस अनकंफर्टेबल है तो आप लाइंग लेग रेजेस भी कर सकते हैं। इसके लिए हम जमीन, फ्लैट बेंच या सिट अप बेंच को यूटिलाइज करेंगे। बेंच पे लेट के अपने हाथों से उसको ग्रिप करना है एक ऐसी पोजीशन में जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए एंड कंफर्टेबल भी हो। देन अपने कोर को ब्रेस करके अपने लेग्स को रेज करना है कुछ इस तरीके से एंड देन सेम कंट्रोल्ड मैनर में उनको नीचे लाना है। इसमें बेटर होगा अगर आप मूवमेंट के टॉप हाफ में अपनी बैक को थोड़ा कर्ल कर पाए तो। अगर बैक कर्ल नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट
एटलीस्ट जितना ऊपर ला सकते हैं आप अपने पैरों को उतना ऊपर लाने की कोशिश करें। अगेन लेग्स को थोड़ा बेंट रखने से आपके हिप एब्डक्टर से लोड कम होके आपके लोअर एब्स पे ज्यादा शिफ्ट होएगा। नाउ दोनों ही लेग रेजेस वेरिएशंस में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के 3 वेज है। फर्स्ट, अपने रेप्स की स्पीड को और स्लो करना, सेकंड रेप्स का नंबर इंक्रीज करना एंड थर्ड एंकल वेट्स यूज करना। तीनों ही वेज अच्छे हैं एंड आपको रिजल्ट्स देंगे एंड दैट्स बेसिकली इट। सिर्फ इन 2 एक्सरसाइजेस को करने से आप एक स्ट्रॉन्गर एब्डोमेन बिल्ड कर पाएंगे जो आपको ज्यादा स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर बनाएगा, जिससे आपकी लिफ्ट्स तो इंप्रूव होगी ही पर साथ ही साथ आपके डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।